हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 12.1 12.2 को सॉल्व कर लिए हैं प्रीवियस वीडियोज में, एग्जाम्पल्स भी। अब हमारे पास 4th टॉपिक है एरिया ऑफ कम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। एरिया ऑफ कम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, इसके बेस पे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसा टॉपिक है एरिया ऑफ कम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। अभी तक तो हमें सर्किल, जो भी एरिया हम लोग निकालते थे लोअर क्लास में, स्क्वायर के, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, जो भी प्लेन फिगर थे, यहाँ पे हमें सर्कल के जो चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड सर्कल्स, उसमें सेक्टर, सेगमेंट और उससे कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा इनका यूज है, वहाँ कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ता है एरिया फाइंड करने के लिए, वो निकाला। अब कम्बिनेशन है। सो फार वी हैव कैलकुलेटेड द एरिया ऑफ डिफरेंट फिगर सेपरेटली। ठीक है, हम लोग अलग अलग फिगर का सेपरेटली उसका एरिया फाइंड किया था। लेट अस नाउ ट्राई टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ कम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। ठीक है, किस प्लेन फिगर के कम्बिनेशन का हम लोग अब फिर एरिया फाइंड करेंगे। वी कम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ फिगर इन आवर डेली लाइफ एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ वेरियस इंटरेस्टिंग डिजाइन। ठीक है, लाइक फ्लावर बेड, ड्रेन कवर, विंडो डिजाइन, डिजाइन अंदर टेबल कवर। ठीक है, टेबल पर जो कवर है उसमें डिजाइन हो सकती हैं, उसमें वो सारे प्लेन फिगर का कॉम्बिनेशन होगा। विंडो डिजाइन यदि कर रहे हैं वहाँ पे हो सकता है, ड्रेन कवर में भी हो सकता है, फ्लावर बेड में हो सकते हैं। ये सब एग्जाम्पल्स है। वी इलिस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ दीज फिगर्स थ्रू सम एग्जाम्पल के हेल्प से ये सब हम लोग समझेंगे। यदि आप फिगर की हेल्प से समझेंगे, देखिए ये फ्लावर बेड गिवन है, इसका एरिया देख लीजिए। ये कॉम्बिनेशन है इसका, एक आपका स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल, और ये आपका सेगमेंट। सर्किल का पार्ट है ये, आर्क और कॉर्ड से मिलकर बना हुआ है, तो सेगमेंट है। ये आप सेक्टर भी कह सकते हैं, सेक्टर है, सेगमेंट है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। ठीक है, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल में फिगर गिवन देखिए, इसमें क्या है, सर्किल या रेक्टेंगल हो सकता है, सॉरी स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, इसके अंदर सर्कल। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसमें, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, इनका कॉम्बिनेशन हुआ ये। ठीक है, नेक्स्ट फिगर में देखिए ये, यहाँ भी आपको एक अलग कॉम्बिनेशन दिख रहा है, अलग डिजाइन दिख रहा है। तो ये भी रेक्टेंगल या स्क्वायर हो सकता है, और इसके अंदर जो आप शेडेड रीजन देख रहे हैं ब्लू कलर का, तो इसका हमें एरिया फाइंड करना हो सकता है, किसी क्वेश्चन में पूछा जाए। और यहाँ पे किस कॉम्बिनेशन का है ये, सेमी सर्किल या सेगमेंट या सेक्टर या रेक्टेंगल या स्क्वायर, इन सब का कॉम्बिनेशन से बन सकता है। और फिर एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे शेडेड रीजन का एरिया फाइंड किया गया है, तो इसमें सर्कल है और ट्रायंगल है। ठीक है, और एक सेगमेंट जैसा दिख रहा है ये सेगमेंट, तो इनका कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। अगले क्वेश्चंस में जो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, ये 2 सर्कल से बना हुआ है, 2 सेक्टर के बीच का एरिया है ये। ठीक है, यहाँ भी शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो स्क्वायर, 2 सर्कल, उनके बीच का एरिया है। ठीक है, ये देखिए इसमें ट्रायंगल है और सर्कल है, इनके कॉम्बिनेशन से इनका एरिया फाइंड करना होगा। स्क्वायर, सेंटर में सर्कल है, और चारों कोने पे क्या है, ये क्वाड्रेंट निकाले गए हैं, इनको छोड़कर ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। इसी तरह से टेबल कवर है, इसकी डिजाइन का एरिया फाइंड करना है, सर्कल है, बीच में ट्रायंगल है। तो ये सब एग्जाम्पल इसलिए हम दिखा रहे हैं कि आपको समझिए इस चैप्टर के अंदर कैसे कैसे प्लेन फिगर के कॉम्बिनेशन होंगे
और उनका एरिया शेडेड रीजन का हमें फाइंड करना होगा। यहाँ देखिए 4 सर्कल है और ABCD एक स्क्वायर, सारे सेंटर को जोड़ करके एक स्क्वायर है और यहाँ पे शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। फिर यहाँ पे देखिए एक ट्रैक है, रेसिंग ट्रैक है, इसमें भी देखिए कैसा कम्बिनेशन मिल रहा है हमें। ऊपर ये पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक ये आपको रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ये दो सेमी सर्कल से बना हुआ है, तो इनका कम्बिनेशन मिला आपको। यहाँ देखिए सर्कल है, इसके सर्कल के अंदर भी सर्कल है और फिर ये सेगमेंट है, इनका कम्बिनेशन है। ट्रायंगल भी आपको दिख रहा है और ये देखिए, और यहाँ पे तो 4 सर्किल था और इस क्वेश्चन में 3 सर्किल है, 3 सर्किल 1 ट्रायंगल। एक और ये डिज़ाइन है, स्क्वायर है और इसके भी अंदर 9 डिज़ाइन बनाई हुई है, सर्कुलर डिज़ाइन है, इनका एरिया फाइंड करना होगा। इसके बाद ठीक है, ये क्वाड्रेंट है, एक सेक्टर भी कह सकते हैं, और इसके अंदर BD से एक BOD ट्रायंगल बना दिया गया है और शेडेड रीजन का एरिया, तो इसके सेक्टर है और ट्रायंगल है। यहाँ भी देखिए सेक्टर हो गया, क्वाड्रेंट सेक्टर, और बीच में एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बना सकते हैं, इनका भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा शेडेड कर दिया है, पूरा शेडेड नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ भी 2 सेक्टर से बीच का हमको एरिया फाइंड करना होगा। ठीक है, ये फिगर देखिए, एक क्वाड्रेंट बनाया गया, क्वाड्रेंट में जो कॉर्ड था BC उसके ऊपर एक सेमी सर्कल बना दिया गया, तो इसका एरिया फाइंड करना है। इसमें ट्रायंगल है, सेमी सर्कल है, सेक्टर भी है, सेगमेंट भी है। ठीक है, ये जो डिज़ाइन है लास्ट क्वेश्चन का, लास्ट क्वेश्चन जो डिज़ाइन है, ठीक है, ये भी एक 2 सेक्टर से 2 क्वाड्रेंट से मिलके ये बन जाएगा और ओवरऑल आपको एक ये स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, ठीक, ये सारे फिगर देखने से हमें क्या मालूम चल रहा है, ठीक है, कि हमें जो प्लेन फिगर कम्बिनेशन है वो कैसा कैसा हो सकता है। और भी साइड बुक्स में RD शर्मा में, RS अग्रवाल में, और जो भी क्वेश्चन बैंक हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं, एग्जाम आइडिया और भी हैं, तो उन सब में आपको इसी टाइप की और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम समझ लें, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे कैसे फिगर हमको मिलने वाले हैं। अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, तो हमें ये समझ में आएगा हमको सॉल्व कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 4, इन फिगर 12.15 दिस इज द फिगर, 2 circles flower bed have been shown on 2 sides of square lawn। ठीक है, तो ABCD एक स्क्वायर लॉन है। ठीक है, और इसके दोनों एंड पे AB और CD पे एक फ्लावर बेड, फूलों की क्यारी बनाया गया है, और ABCD का जो साइड है वो 56 सेंटीमीटर। इफ सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड is the point of intersection O of the diagonal of the square lawn। ठीक, अब ये डायगोनल ज्वाइन किए AC और BD को, तो इनका जो सेंटर है सर्कुलर बेड का, यदि इसको पूरा सर्कल हम बनाएं, इसको लेके AB को लेके, तो इसका सेंटर कहाँ मिलेगा, ऊपर। इसका भी सेंटर CD से भी आप पूरा सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इसका सेंटर भी कहाँ मिलेगा, ऊपर। यही क्वेश्चन कहा है, इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ द लॉन एंड फ्लावर बेड। तो हमें एरिया फाइंड करना है, सम ऑफ द एरिया ऑफ लॉन एंड फ्लावर बेड, ये दोनों फ्लावर बेड और लॉन दोनों का एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व किया गया है इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन ABCD क्या होता है, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, साइड कितना था 56 मीटर, 56 इंटू 56, ये समझ में आया। अब किसका चाहिए हमें, फ्लावर बेड। फ्लावर बेड किस फॉर्म में है, हमें ये ध्यान देना होगा, इस सेगमेंट के फॉर्म में है। ठीक है, फिगर मैंने दोबारा बना लिया। लॉन का तो एरिया मिल गया हमें,
अब हमें फ्लावर बेड का चाहिए, ये जो टॉप पे शेडेड रीजन था ब्लू कलर का उसका एरिया चाहिए। तो किस फॉर्म में ये सेगमेंट के फॉर्म में है, ठीक है, किस फॉर्म में है, सेगमेंट के फॉर्म में है। क्वेश्चन में हमें लॉन का एरिया फाइंड करना था, वो फाइंड कर लिया, सम ऑफ लॉन एरिया एंड फ्लावर बेड। तो लॉन का एरिया हमने 56 इंटू 56 निकाल लिया। अब लॉन का सॉरी फ्लावर बेड का एरिया निकाला। फ्लावर बेड का जो है वो सेगमेंट के फॉर्म में है। तो सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, क्या हमारा प्रोसेस था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो दोनों फ्लावर बेड का यदि कॉर्ड सेम है, ठीक है, ए बी और सी डी दोनों से सेम लेंथ के हैं, सेम साइड हैं 56 सेंटीमीटर, तो इनका एरिया भी सेम होगा सेगमेंट का, ठीक। क्योंकि इसका देखिए ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी डायगोनल इक्वल होंगे, इक्वली इंटरसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर पे। तो ओ ए ओ बी ओ सी ए डी जो सर्कल का सेक्टर फॉर्म बन कर रहा है ना, ये कहा था कि ये क्या है, ओ इसके सर्कल का सेंटर है। तो ओ ए ओ बी यदि हम सेगमेंट लेते हैं इसको, ए बी को, ऊपर वाले को या नीचे वाले को, तो ओ ए ओ बी, ठीक है, तो ये रेडियस की तरह बिहेव करेंगे, स्क्वायर के लिए डायगोनल है, ओ ए ओ बी सेगमेंट के लिए रेडियस की तरह बिहेव करेंगे, दोनों इक्वल होंगे। ओ सी और ओ डी नीचे वाले फ्लावर बेड के लिए भी रेडियस की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए ओ ए बी, यहाँ पे एक पॉइंट और ले लेते हैं तो ये सेक्टर हो जाएगा। ओ ए कुछ पॉइंट यहाँ लेते हैं, वो सेक्टर होगा। नीचे भी ओ सी डी एक और सेक्टर है, ठीक है। सेगमेंट के एरिया के लिए क्या चाहिए, सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। तो ये आपको समझ में आया। ओ ए ओ बी हमने नहीं गिवन है, यहाँ पे क्या ले लिया है, एक्स मीटर। अब आपको मालूम होगा कि जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर। तो ये क्या होगा, 90, क्या होगा ये 90, और ए बी कितना है 56। तो ए ओ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पाइथागोरस हम लोग यूज कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर साइड ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सम किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर 56 स्क्वायर। यहाँ से हमें ये दोनों ऐड किया 2x स्क्वायर 56 इंटू 56 और 2 से डिवाइड किया 20 इंटू 56। आप पूरा मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी कर सकते हैं 2 से, ठीक है। ये जो किया उसको मैं समझा रहा हूँ, बस एनसीईआरटी जैसे सॉल्व किया है इसके सॉल्यूशन को समझा रहा हूँ। करने को कोई किसी मेथड से कर सकता है, मैथ में मेथड सही होना चाहिए, स्टेप सही होनी चाहिए, ठीक। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक, क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू पाई, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, फॉर्मूला पहले लिख लीजिएगा। कौन सा सेक्टर ले रहे हैं, ओ ए बी, ठीक है, दोनों सेम सेक्टर है, रेडियस सेम है और एंगल भी, एंगल ऑफ सेक्टर कितना है 90, यहाँ भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी चारों 90 है, तो थीटा की वैल्यू 90। रेडियस ओ ए ओ बी कितना आया, ठीक है, यहाँ स्क्वायर को रूट करके नहीं निकाला गया है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया है क्योंकि फॉर्मूले में हमें पाई आर स्क्वायर चाहिए, आर स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लोग लिख दिए 28 इंटू 56। आप स्क्वायर रूट निकाल के फिर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हो गया ये एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लिया गया, ऊपर वाले का 1/4 इंटू 22/7 इंटू पाई की वैल्यू रख लिया गया है और एक्स स्क्वायर वैल्यू 20 इंटू 56, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन बन गया थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, और यहाँ वैल्यू कहाँ रखा है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आते हैं एरिया ऑफ ओ ए बी ट्रायंगल, ठीक है। फ्लावर बेड जो है वो एरिया सेगमेंट है, फ्लावर बेड जो है सेगमेंट है, कि जो एरिया फाइंड करना है वो क्या होगा, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल जो है ए ओ बी वो राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओ ए और ओ बी एक बेस बन जाएगा, एक हाइट, तो कितना हुआ, ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो
आप उसी से करिएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है समझिए, किसी स्क्वायर में, ठीक है, किसी स्क्वायर में ये सर्कल में आप थ्योरम भी पढ़े हैं 9th में, किसी स्क्वायर में, ठीक है, डायगोनल दो इक्वल ट्रायंगल में इसको डिवाइड करेगा, एरिया इक्वल होगा, ठीक है। और जब ये दोनों डायगोनल के आएंगे, इसको 4 ट्रायंगल और चारों का एरिया इक्वल और स्क्वायर का 1/4 पार्ट, स्क्वायर का 1/4 पार्ट, इतना स्क्वायर का एरिया है, वो जो 4 ट्रायंगल बन रहे हैं डायगोनल के इंटरसेक्ट से, इन सब का एरिया टोटल स्क्वायर के एरिया का 1/4 पार्ट होगा, ठीक है। ये आपने थ्योरम 9th में पढ़ा है, वही यूज किया गया है। और आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल थे, यदि आप यूज करेंगे तो ओ ए इंटू ओ बी मतलब x² फिर से आएगा, 28 इंटू 56 हाफ 1/2 इंटू 28 इंटू 56 यही है। 4 और 56 को यदि कैंसिल करें 2 से, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 28 फिर से वही आ जाएगा ना। तो चाहे जैसे करना हो कर लीजिएगा, ये जो किया है वो मैं समझा दिया। क्या किया है, टोटल स्क्वायर के एरिया बाई 4 पार्ट होगा ये। अब देखिए एरिया ऑफ फ्लावर बेड, सेगमेंट का एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया 1/4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 और इसे इक्वेशन नंबर 4, ये 3 से और ये 4 से लिखा गया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, ठीक। जो कॉमन था वो बाहर कर लिया 1/4, ये 28 और 56 बाहर किए हैं, 28 और 56, ठीक है। तो इस टर्म में क्या बचा 22/7, 56 में 22 बाहर, तो क्या बचा 2 और 56 भी बाहर, 22/7 माइनस 2, 22/7 माइनस 2, इस टर्म में 22/7 यहाँ पे बचा 2, इसकी जगह पे 2, इसको आप एलसीएम लेकर सेपरेट कर लीजिएगा, 7 14, 22 माइनस 14 इज 8, ठीक है, 8/7 ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड ऊपर वाले का आया है, ठीक है, और नीचे वाले का भी सेम एरिया होगा, क्योंकि इसका सेक्टर सेम है, रेडियस सेम है, एंगल ऑफ सेक्टर सेम है और लेंथ ऑफ कोड भी सेम है। क्या क्या सेम है, एंगल ऑफ सेक्टर, रेडियस एंड लेंथ ऑफ कोड AB और CD। इस वजह से जो एरिया ऊपर आया है फ्लावर बेड का सेगमेंट का, वही एरिया नीचे वाले का भी होगा, ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ द अदर फ्लावर बेड इज सेम 1/4, 28, 56 इंटू 8/7। अब टोटल एरिया क्या क्वेश्चन में पूछा था, सम ऑफ द स्क्वायर लॉन एंड फ्लावर बेड्स, तो ये हो गया 56 एंड 50 स्क्वायर लैन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये ऊपर वाले फ्लावर बेड का फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, नीचे वाले फ्लावर बेड के एरिया, तीनों को ऐड करना है, लिख लिया पहले स्टेप में, सबको पुट कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसने जो किया वो समझा दे रहे हैं, आप सिंप्लीफिकेशन जैसी इच्छा हो कर लीजिएगा अपनी इच्छा से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, 56 सब में कॉमन है, कॉमन ले लिए तीनों टर्म में, 1 सेकेंड थर्ड तीनों टर्म में 56 कॉमन है, 28 सेकेंड और थर्ड टर्म में कॉमन है, फर्स्ट टर्म में 56 से वहाँ से 28 कॉमन लिए, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा 2, सेकेंड टर्म में क्या बचेगा देखिए 4 से 8 कैंसिल, 4 2 जा 8, नीचे 7, 2/7, यहाँ भी वही 2/7। अब तो ऐड तो कर ही लेंगे, एलसीएम लेके इसको ऐड करेंगे, 4/7, 7 2 जा 14, 14 + 4 18/7, 7 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 7 4 जा 28, ठीक है। 4 56 और 18 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा 4032 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर है, समझ में आ गया होगा। या आप इस स्टेप को फॉलो करना है एनसीईआरटी के तो कर लीजिए, आप अपनी इच्छा से भी दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे मेथड से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक। आते हैं एक और मेथड इसमें दिया हुआ
अल्टरनेट सोल्यूशन। ठीक है, देखिए दूसरा मेथड भी गिवन है अल्टरनेटिव सोल्यूशन। जो भी टोटल एरिया क्वेश्चन पूछा है उसमें एरिया ऑफ सेक्टर OAB, एरिया ऑफ सेक्टर ODC, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC। ठीक है, फिगर से समझते हैं इसको। ठीक है, फिगर फिर से ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। एक स्क्वायर ABCD, ठीक है, डायगोनल सेगमेंट बना लीजिए और सेंटर हो। एरिया सेक्टर OAB, पहले तो सेक्टर को 4 लेटर से डिफाइन करना चाहिए हमें, तो यहाँ पे इसको P और ये Q ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे OAB है, इसको आप OAPB लिख सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर OAPB 3 लेटर से सेगमेंट को डिफाइन करते हैं, 3 लेटर से ट्रायंगल को। OAPB एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, ये एरिया कवर हो गया। नीचे वाला OCQD, इसको क्या लिखना चाहिए OCQD, नीचे वाला कर गया। क्या बचा ये ट्रायंगल AOAD OBC, ये दोनों ट्रायंगल हैं और इनका एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया का 1/4 पार्ट, ये भी 1/4, ये भी 1/4। आ गया समझ में? तो इस तरह से इसने किया है। एरिया सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आपको आर स्क्वायर निकालना ही पड़ेगा 20 इंटू 56, ये भी सेम θ/360 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22 है और आर स्क्वायर जो हमने निकाला था, आर मतलब एक्स जो हमने माना है यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 20 इंटू 56, और ये दोनों ट्राइंगल के एरिया, टोटल स्क्वायर का एरिया का 1/4 पार्ट। आ गया, तो ये 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 कॉमन ले लिए, 28 56 कॉमन हो गया। ये 22 फर्स्ट टर्म से 22/7 बचा, सेकेंड टर्म से भी 27 बचा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से 1/4 56 कॉमन, यहाँ से 28 कॉमन हुआ तो ये बचेगा 22, सॉरी यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे भी 2, बाकी ऐड कर लीजिए। एलसीएम 7 लेके बाहर कर लिया गया है। ठीक है, 4 से 28 कैंसिल किए 7, एलसीएम 7 लेके बाहर किया गया है। ये 22 यहाँ गया 14 और 14 ऐड कर लीजिए, 72 इंटू 56, तो ये हो गया 4030, इससे भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे मेथड होते हैं, किसी मेथड से कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.16 वेयर ABC इज द स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ABCD एक स्क्वायर है, इसमें जो शेडेड रीजन है सर्कल के बाहर और स्क्वायर के अंदर। ठीक है, ये जो 4 सर्कल इसके अंदर बने हुए हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसके बाहर एरिया है और स्क्वायर के अंदर है। इसका इस शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। तो सोचिए कैसे एरिया फाइंड होगा। ये कॉम्बिनेशन किसका हुआ, सर्कल, 4 सर्कल एंड स्क्वायर। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, स्क्वायर के एरिया में से यदि 4 सर्किल का एरिया माइनस कर ले तो शेडेड रीजन का एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक, सर्कल के एरिया साइड इंटू साइड, देखिए स्क्वायर एरिया स्क्वायर ABCD साइड इंटू साइड 42 196। ठीक, ईच सर्किल का डायमीटर, अब हमें सर्किल का एरिया चाहिए पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो डायमीटर देखिए, ये हमें अब रेडियस चाहिए। ठीक, तो ये देखिए इन दोनों का डायमीटर सेम है, यहाँ से भी अब इमेजिन करेंगे तो इन दोनों का भी डायमीटर सेम है, इन दोनों का भी डायमीटर, इस तरह से चारों का डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक डायमीटर जो है वो दोनों का डायमीटर का सम स्क्वायर के साइड के इक्वल है। स्क्वायर का साइड कितना है 14, तो दोनों डायमीटर का सेम है 14, तो किसी एक सर्किल का डायमीटर कितना हो गया 7, तो डायमीटर ऑफ ईच सर्किल 14/2 7 सेंटीमीटर सबका। ठीक है, दोनों का सम करेंगे जब तब जाके साइड के इक्वल आएगा, तो ये हो गया डायमीटर ऑफ ईच सर्किल 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ईच सर्किल इसका हाफ 7/2 3.5 सेंटीमीटर। एक सर्किल के एरिया पाई आर स्क्वायर,
ठीक है, पाई आर स्क्वायर 7/2 ठीक, 7 7 कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल कर लेना चाहिए था, 11 × 7 हो जाएगा 77/2। एरिया 4 सर्कल 4 से इंटू कर लिया हमने, 2 से 4, 2 टाइम्स 2 × 77 154। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल 196 माइनस 154 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.17। ये फिगर है। वेयर ABCD स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है ABCD, इसका साइड 10 सेंटीमीटर है। सेमी सर्किल आर ड्रॉन विद ईच साइड, ठीक है, हर साइड पे, चारों साइड पे AB पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया, ये देखिए, फिर BC पे एक सर्किल ड्रॉ किया गया है, CD पे और AB पे। तो इस तरह का कम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर तैयार होगा। तो ठीक है, तो ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है आपको दो सेमी सर्किल के बीच में, ये भी दो सेमी सर्किल के बीच में, ये भी दो सेमी सर्किल के बीच में, इनका हमें एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखिए। स्क्वायर के अंदर दो चारों एक साथ मत इमेजिन करिए, एक समय में दो ही इमेजिन करिए, दो सेमी सर्किल इमेजिन करिए, चार एक साथ नहीं। एक इस क्या लिए स्क्वायर, इसके अंदर दो सेमी सर्किल ड्रॉ किए, ठीक। तो यदि स्क्वायर के अंदर दो सेमी सर्किल ड्रॉ किए हैं फिर ये जो है स्पेस, इसको 1 2 3 4, यदि इन दोनों का एरिया हमें फाइंड करना है, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और थर्ड, देखिए फर्स्ट और थर्ड का एरिया यदि हम फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करें, स्क्वायर के एरिया में से दो सेमी सर्किल के एरिया को यदि माइनस करें तो हमें किसका किसका एरिया मिलेगा, फर्स्ट और थर्ड का। स्क्वायर के एरिया में से हम दो सेमी सर्किल के एरिया माइनस कर दें तो हमें फर्स्ट और थर्ड का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। इसका एरिया नहीं चाहिए हमें, ये क्वेश्चन ने नहीं पूछा है, क्वेश्चन में जो पूछा है उसके लिए पहले इनका एरिया निकाल लें, ठीक है। जो क्वेश्चन जो शेडेड रीजन का एरिया पूछा है, इसके लिए जो स्पेस दिख रहा है इनका एरिया हम निकाल के स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दें, यही स्टेप होना चाहिए हमारा। क्या होगा, ये जो इम्पिटी स्पेस है, वाइट स्पेस, इनका एरिया हम फाइंड कर लें किसी तरीके से, और स्क्वायर के एरिया में से हम माइनस कर लें, स्क्वायर के एरिया में से हम माइनस कर ले, हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा, ठीक। यही किया गया, इन चारों का नाम दिया गया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये चारों इम्पिटी स्पेस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नाम दिया गया है। लास्ट में देखिए यही किया गया है, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट स्पेस सेकेंड थर्ड फोर्थ, इन चारों का एरिया माइनस कर लिया गया है, ठीक। अब देखते हैं इसको एरिया निकालते कैसे हैं। तो फर्स्ट और थर्ड का एरिया निकालने के लिए स्क्वायर के एरिया में से दो सेमी सर्किल के एरिया माइनस करेंगे। देखिए ये किया गया है, एरिया ऑफ फर्स्ट, एरिया ऑफ थर्ड, फर्स्ट और थर्ड का एरिया फाइंड करने के लिए स्क्वायर के एरिया ABCD के एरिया में से दो सेमी सर्किल के एरिया को हम माइनस करेंगे। एरिया ऑफ टू सेमी सर्किल ऑफ ईच रेडियस को माइनस करके हमें ये इम्पिटी स्पेस फर्स्ट और थर्ड का एरिया हमें मिल जाएगा, ठीक। तो एरिया ABCD क्या है, 10 × 10, सेमी सर्किल का एरिया 2 है, 2 सेमी सर्किल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। ये देखिए आर की वैल्यू कितनी होगी, ये डायमीटर कितना 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज 5, तो 2 × पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 बोला है, 10 × 100 हो गया, 2 2 कैंसिल, 3.15 × 25 मल्टीप्लाई किए 28.5, 100 माइनस 28.5 21.5। सिमिलरली हम लोग अनशेडेड रीजन जो है सेकेंड और फोर्थ, इनका भी सिमिलरली एरिया फाइंड करेंगे, तो इसका भी 28.5। तो चारों अनशेडेड रीजन का हमें वो एरिया फाइंड हो गया। तो एरिया ABCD माइनस एरिया ऑफ 4 अनशेडेड रीजन
तो 100 माइनस 2 इंटू 2 21.5, 100 माइनस 43 दैट इज़ 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एक्सरसाइज 12.3 के 16 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।